Hi everyone, welcome back to your own channel after a long time. I really hope you all are doing great and I was taking a break and मैं वापस आ गई हूँ and I was really missing the vibe. I was missing all of you. I was missing those lovely comments. I was missing all of it and trust me when I say this, it is real. पहले मैं भी सोचती थी कि यूट्यूबर्स को कैसे याद आती है अपनी ऑडियंस की. Definitely I felt it for the first time. I missed all of you so much. एंड तो आज मैंने सोचा बहुत टाइम के बाद आई वॉज़ फीलिंग रियली मैं बहुत राइट एनर्जीज़ में थी आज. सो आपके सामने 3 पाइल्स हैं एंड होपफुली आपने थंबनेल से सेलेक्ट कर ली होगी अपनी फेवरेट पाइल. एंड आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन एंड आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस. आपको मेरी आवाज़ मे भी हो सकता है थोड़ा कम सुनाई दे क्योंकि बैकग्राउंड में कोई फंक्शन चल रहा है, बट नेवरदलेस will just focus on my voice. all right, so ये पाइल 1 है, पाइल 2, पाइल 3. जिसने पाइल 1 सेलेक्ट की है हम चलते हैं पाइल 1 की तरफ. all right, so hi पाइल 1. फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन आज हम बात करने वाले हैं. so जो सबसे पहला कार्ड है वो है लेट गो. ओके, एंड मदर अर्थ. all right, so पाइल 1, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि इट्स हाई टाइम नाउ कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन. आपको अब इस पर्सन को जाने देना है. और राइट, ये बहुत ही बहुत डायरेक्ट मैसेज है. इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. आई थिंक आपको सिर्फ एक कन्फर्मेशन चाहिए था यूनिवर्स की तरफ से. एंड माइंड यू, मैं आपको बार बार बोलूँगी इट्स अ ट्रिगर वार्निंग. आपको अपसेट कर सकती है रीडिंग. ऑलराइट, और अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. मे बी आपने हेस्ट में सेलेक्ट की हो पाइल, जल्दीबाजी में, और गलत पाइल सेलेक्ट कर ली हो. क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैसेजेस जो हैं वो सारे 100% आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे. उसके लिए आप प्राइवेट कंसल्टेशन करवा सकते हैं. ऑलराइट, सो राइट ऑफ द बैट इस कार्ड से यही मुझे फील हो रहा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर है लेट गो. ऑलराइट, अभी के लिए ये रिलेशनशिप जो है एंड हो चुका है. इसकी एक जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है इस रिलेशनशिप की. ऑलराइट, एंड नाउ यू नीड टू शिफ्ट योर फोकस टू योर सेल्फ. ओके, आपको मे बी अपने मदर इश्यूज़ को हील करना है, अपने जो अंदर के सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हील करना है. क्योंकि आई थिंक इस रिलेशनशिप ने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपके सेल्फ एस्टीम पे बहुत गहरा वार किया है. राइट, और बहुत डेट्रीमेंटल था ये रिलेशनशिप आपके कॉन्फिडेंस के लिए. राइट, सो मे बी आपने बहुत लंबे टाइम तक इस पर्सन का वेट किया, बिल्कुल डेस्परेटली. एंड आपने बहुत सारी रीडिंग्स भी ली होंगी टैरो कार्ड रीडर से अलग अलग. मे बी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे होंगे, लेकिन हमेशा आपको मिक्स सिग्नल्स मिले होंगे. क्योंकि इस पर्सन ने, आई फील कि इस पर्सन ने आपको हमेशा बीच में लटकाए रखा. राइट, लूप में रखा है हमेशा. आप ना आगे बढ़ पाए ना पीछे जा पाए. आपको हमेशा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं इस पर्सन ने. राइट, और इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए. शायद ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे आगे. ठीक है, और इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार यही संदेश दे रहा है. और ये हाई टाइम है कि अब आपको इस मैसेज को लेना पड़ेगा, वरना चेंजेस जो है वो इनएविटेबल है. चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, चाहे उन्हें चाह के एक्सेप्ट करें या ना चाहते हुए एक्सेप्ट करें. राइट, बट यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप नाउ बिकॉज आई थिंक ये रिलेशनशिप ओवर हो चुकी है. ऑलराइट, एंड फ्यूचर जो है इस कनेक्शन का एक चांस मुझे दिख रहा है, बट फिर भी रिवाइवल का, रिकन्सिलिएशन का. बट फर्स्ट यू नीड टू लेट गो. आपको इनको जाने देना पड़ेगा कम्प्लीटली. ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में शायद कुछ एंड होके कुछ बिगिन होने का स्कोप है. ओके, मदर अर्थ का कार्ड है. तो इस जैसे कि एक बंजर ज़मीन है और उसमें वापस से फूल उगने के चांसेस हैं, बट आपको पहले इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसको लेट गो करना पड़ेगा. राइट, सो इस रिलेशनशिप में आपको सबसे पहले लेट गो करना पड़ेगा. इस रिलेशनशिप का फ्यूचर भी यही है दैट वन ऑफ यू विल लेट गो ऑफ ईच अदर. या तो वो आपकी लाइफ से कम्प्लीटली चले जाएंगे या आप कम्प्लीटली चले जाओगे इस रिलेशनशिप से. ऑलराइट, सो हम और भी देखते हैं कार्ड्स. जस्ट मिनट. ओके, future of this connection, please angels,
future of this connection. Okay, 8 of cups. See, 8 of cups मतलब let go. लेट गो एंड 8 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड के मीनिंग सेम है. ये कार्ड भी लेट गो का ही कार्ड है. 8 ऑफ कप्स मतलब आगे बढ़ जाना, जर्नी में आगे बढ़ जाने का कार्ड है, संदेश है, राइट. तो फ्यूचर जो है इस कनेक्शन का वो यही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ रहा है लाइफ में. ओके, बट एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि आई थिंक एक बहुत ही नर्चरिंग रिलेशनशिप रही होगी. 2 कप्स के कार्ड हैं यहाँ पे, और आपके जो पार्टनर हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है. तो आपके और इनके बीच में एक बहुत फादरली, इमोशनल, स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा होगा. किंग ऑफ कप्स इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड, ठीक है. आई थिंक यू आर एबल टू कनेक्ट विद थ्रू टेलीपैथी. आप इनके साथ कनेक्शन, आपका मेंटल कनेक्ट जो है वो टूटने नहीं वाला है, राइट. तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज़ okay, alright, lovers, alright. सी, मैंने बोला ना कि पहले आपको इनको लेट गो करना पड़ेगा, इस पर्सन को, राइट. एंड उसके बाद ये पर्सन जो है वापस से आपके पास दोबारा से आएंगे, ठीक है. दोबारा से आएंगे ऑफ़र लेके, लेकिन ये राइट टाइमिंग नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग नहीं है इस रिलेशनशिप की, ठीक है. जो फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का वो यही है कि पहले एक बहुत ही पैटर्न और एक कोर्स फॉलो कर रहा है ये रिलेशनशिप, राइट. आई थिंक कुछ हैवी कार्मिक लेसन्स हैं आप दोनों के बीच में, कुछ हैवी कार्मास हैं जिनको क्लियर आउट होने की ज़रूरत है. आई थिंक यू नीड टू बी पहले आपको इनसे अलग होना है एंड देन उसके बाद रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे, ठीक है. पहले डेस्टिनी में आई थिंक आपका और इनका ब्रेकअप या यू विल पार्ट वेज. तो आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगह चले जाएंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे या अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, सिंपल सी बात है. एंड उसके बाद दिस पर्सन विल कम बैक, रिटर्न टू यू. पर ये पर्सन बहुत टाइम ले सकते हैं वापस आने के लिए, बिकॉज हर्मिट का कार्ड है, वर्गो का कार्ड है. बहुत कॉन्टम्पलेशन, बहुत एनालाइज, बहुत रेट्रोस्पेक्ट करने के बाद देन दिस पर्सन विल कम बैक. बट पहले आप दोनों का सेपरेशन है, राइट. पहले आप दोनों का सेपरेशन है. बट लेट मी टेल यू, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट ईजी, पाइल 1. ये ईजी रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप एक्चुअली में आपको रियलिटी चेक देने के लिए है. शायद आपने इस पर्सन के लिए अपना सेल्फ एस्टीम और ईगो बहुत बहुत ज़्यादा साइड में रखा है, बहुत लो कर दिया है. एंड आपने बहुत सारी इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट की हैं, जायज़ भी नाजायज़ भी, राइट. इनके अकॉर्डिंग आप चले हैं बहुत ज़्यादा, आपने स्टैंडर्ड्स बहुत गिराए इस पर्सन के लिए, राइट. इवेंचुअली आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को लवर्स की तरह देखते हैं, राइट. बट ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एज इन लव एंड हेट वाली रिलेशनशिप है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बटन्स पुश करने आते हैं, आप दोनों को एक दूसरे को हर्ट करना आता है. आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के सामने नेकेड है बिल्कुल इमोशनली. एंड आप दोनों को एक दूसरे के वीक पॉइंट्स पता है और आप दोनों एक दूसरे को वहीं वार करते हो. ये बहुत कार्मिक रिलेशनशिप है, पाइल 1. ये आपके ऊपर है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे परस्यू करना चाहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में. बट इस रिलेशनशिप के साथ जैसे प्लेजर के साथ पेन मुफ्त में आता है, वैसे ही है. ये रिलेशनशिप ईजी नहीं है, एंड आई थिंक ये अभी तक भी ईजी नहीं रही होगी. ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रही होगी जिसमें इन्होंने पहले से भी आपको एक ऑप्शन बना के रखा, राइट. आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, मूव ऑन नहीं करने दिया, जबकि ये बाकी अब इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे, लेकिन आपको एक झांसा भी दिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होने का. तो फ्यूचर यही है इस कनेक्शन का कि आप लेट गो कर देंगे या इस रिलेशनशिप को. मे बी इस वीडियो के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू बी फ्री फ्रॉम दिस पर्सन. एंड आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे.
देन मे बी आफ्टर सम टाइम दिस पर्सन विल कम बैक. बट आई थिंक आप इतना ग्रो कर जाएंगे तब रिलेशनशिप में, अपने आप में, नॉट इन रिलेशनशिप, अपने आप में इतना ग्रो कर जाएंगे कि आपको समझ आने लगेगा कि इस पर्सन ने आपको वो तवज्जो, वो वैल्यू नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो. ओके, सो ये जो फ्यूचर है इस कनेक्शन का, इट्स इंटायरली अप टू यू. ये एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन अपने साथ बहुत सारे ट्रबल्स लेके आएगा, आपको याद रखने की ज़रूरत है. एंड आई थिंक, डेफिनेटली थिंक दैट यू डिज़र्व अ बेटर पार्टनर, यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन, राइट? एंड यू विल गेट अ बेटर पर्सन, ट्रस्ट मी. क्योंकि ये पर्सन, आई थिंक आप बहुत लंबे समय से कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, या तो स्कूल कॉलेज डेज से आप बहुत लंबे समय से कनेक्टेड है, और बहुत लंबे समय से इनका टॉक्सिक पैटर्न झेल भी रहे हैं. ठीक है, सो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो एज टू स्पीक, बट यू नीड टू लेट गो. एंड ये एंड होने वाली है, रिलेशनशिप ख़त्म होने वाली है पूरी तरीके से, राइट? एंड ट्रस्ट मी, यू विल ग्रो एज अ पर्सन, यू विल बिकम दिस मदर अर्थ. ये मदर अर्थ नंबर 6 की एनर्जी आपके अंदर अब एंटर होने वाली है. आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे. मे बी यू विल बी मोर कनेक्टेड टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यू विल बी मोर कंसर्न विद एनिमल्स, एनिमल राइट्स, प्लांट्स, यू नो, मदर अर्थ. यू गोना बिकम दिस मदर गाया. सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से. ठीक है, तो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो हर रिलेशनशिप किसी ना किसी रीज़न से आती है. तो ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. यू ग्रोन एज अ पर्सन, राइट? सो डोंट हेट दिस पर्सन. आपको हेट करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, बट देन यू नीड टू लेट गो. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई मैसेजेस. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब प्लीज़, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी. एंड डोंट स्प्रेड हेट प्लीज़. अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हेट है तो आप कहीं लिख लीजिए उसे एंड उसको फाड़ दीजिए, ठीक है? बट प्लीज़ इस कम्युनिटी पे हेट मत डालिए, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज आई एम एक्चुअली अ वेरी पॉजिटिव पर्सन. बट यू नो, आपके कमेंट से आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी निकलेगी, जो भी पढ़ेगा उसे, तो आपके ही पर्सनालिटी के लिए और आपके ही यू नो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके कमेंट को पढ़ के आप पे ही ट्रांसफ़र होगी. सो प्लीज़, इवन इफ अगर आपका फेक आईडी है तो भी, तो प्लीज़ इसको ब्लर्ट आउट मत कीजिए नेगेटिविटीज़ को, बिकॉज पास्ट में कुछ नेगेटिव कमेंट्स जो थे, आई हैड टू डिलीट दैम, बिकॉज आई रियली यू नो, मैं नहीं चाहती थी कि इस जर्नी में कोई भी यू नो ऐसे लोग आए, ऐसे लोग जुड़े जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, राइट? थोड़ा सा क्लेंज आउट कीजिए नेगेटिविटी को, क्योंकि मैं अब उस स्पेस से ऊपर आ चुकी हूँ. आप मुझे गालियाँ भी लिखेंगे, आप मुझे कुछ बुरा भला भी लिखेंगे, तो मुझे शायद 1 मिनट के लिए बुरा लगेगा, बट देन लेटर ऑन आई विल अंडरस्टैंड कि आपकी नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, राइट? सो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड बी एम्पैथेटिक. और इस दुनिया में लोगों को अच्छे वर्ड सुनने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? सो बी पुशी, राइट? और अगर आप टैरो में नहीं मानते हैं तो प्लीज़ लीव, डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल. जो जिस प्रोफेशन में है, जो जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसके लिए आप डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए. अगर आपको पसंद नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, आप ना सुनिए इसे, बट नेगेटिविटी मत स्प्रेड कीजिए. ऑलराइट, सो टेक केयर एंड बाय बाय. Hi everyone, so you picked up this pile 2. So इस relationship का future, alright. So we have 2 cards, bold and meditation brings answers. Okay, alright. So pile 2, right off the bat I feel कि आप बहुत confused है इस relationship के बारे में. Okay, या तो आप step बोल्डली नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ये पर्सन बोल्डली नहीं ले पा रहे हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. ओके, आई थिंक किसी एक को बोल्ड होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ के एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है? और फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन ये है कि आई थिंक आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं रीडिंग, राइट? जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है. सो फ्यूचर में जो आपके आंसर्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको मिल रहे हैं. दिस इज़ समथिंग आई कैन सी, आई कैन सेंस कि आपको क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग. ओके, कि ये रिलेशनशिप परस्यू करने लायक है या नहीं है, ठीक है? आई थिंक ये बहुत ही न्यू रिलेशनशिप है, या न्यू कनेक्शन है, या बहुत नासेंट स्टेजेस पे है. ओके, एंड ऑल्सो
वो करेज नहीं है, अभी झिझक है दोनों के मन में या आपके मन में, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन ये है कि शायद कोई एक बोल्डली एक्सप्रेस कर पाएगा फ्यूचर में, ओके, समवन विल एक्सप्रेस हियर, ठीक है। आपको या तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स या स्ट्रॉन्ग हिंट्स या स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन के साइड से, ओके। एंड वो मैसेजेस, लेट मी टेल यू, ये मैसेजेस इन रियलिटी या 3D में नहीं है, ये मैसेजेस आपको ड्रीम्स में या आपको किसी अलग दूसरे ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल फॉर्म में आ सकते हैं, ओके। या तो ये ड्रीम्स में बता रहे हैं, अपनी रियल फीलिंग्स आपको कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। बट समबडी इज़ बिकमिंग बोल्ड हियर, कोई इंसान बोल्ड बन रहा है फ्यूचर में, ठीक है। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर यही है कि ये कनेक्शन थोड़ा और गहराई में जा रहा है, थोड़ा और स्ट्रांग हो रहा है, राइट, बोल्ड हो रहा है, इन द सेंस कि ये रिलेशनशिप बहुत अभी बडिंग स्टेज में है, लेकिन ये फ्लावर ब्लूम हो रहा है, ठीक है। तो आई कैन सी दिस रिलेशनशिप ब्लूमिंग, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मुझे इस रिलेशनशिप से, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, ठीक है। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको एक क्लैरिटी यूनिवर्स दे रहा है, ठीक है। सो ओके, फ्यूचर ऑफ दिस relationship for pile 3, magician. Future of this relationship for pile 3, 7 of Pentacles. Future of this relationship, Emperor and 6 of Pentacles and Sun. See, happy vibes, Queen of Swords, King of Swords. Wow. ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, ओके, एंड एक पॉजिटिव पाथ पे बढ़ रहा है ये रिलेशनशिप, राइट। एंड आई थिंक आई कैन सी आप दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बनने के कगार पे हैं, या फिर आप बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं फ्यूचर में, ऑलराइट। एंड एक बहुत ही प्यारे रिलेशनशिप का आगाज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिलेशनशिप अनफोल्ड हो रही है और राइट कोर्स में अनफोल्ड हो रही है, एज इन कि जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं एंड हम डायरेक्टली रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं विदाउट नोइंग देम कम्प्लीटली। बट ये रिलेशनशिप में मुझे, क्योंकि पेंटिकल्स की यहाँ बहुत एनर्जीज़ हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है और आप बहुत अच्छे दोस्त बनते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके। बहुत एक अच्छा और प्यारा रिलेशनशिप ब्लूम हो रहा है यहाँ पे, एज इन की जो थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। ये रिलेशनशिप जो है दिस इज़ फॉर द लॉन्ग हॉल, ये बहुत लॉन्ग हॉल में चलने वाला रिलेशनशिप है, टिकने वाला, टाइम को टेस्ट करने वाला रिलेशनशिप है, एज इन ये सारे टेस्ट को पार करने वाला रिलेशनशिप है, ओके। सो ये इन्वेस्ट करने लायक रिलेशनशिप है। मैंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए हैं, अब आप होपफुली समझ पा रहे होंगे कि ये रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। आई एम गेटिंग अ गुड एनर्जी हियर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। दोनों ही कार्ड जो है वो मुझे बताते हैं कि आई थिंक दोनों के अंदर, आपके भी और आपके पार्टनर दोनों के अंदर एक चाह है कि आप दोनों इस पेड़ को जो आपने साथ में लगाया है, इसको आप ब्लूम होते हुए देखना चाहते हैं, ओके। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, और फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दोनों बहुत और भी ज़्यादा डेडिकेटेड और कमिटेड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, ओके। मुझे यहाँ पे एक बिज़नेस पार्टनरशिप भी नज़र आ रही है, एक एक कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप दोनों साथ में कोलैबोरेट करें, कुछ काम स्टार्ट करें, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे आप, या तो आप ऑफिस मेट्स हैं या आप टीम मेंबर्स हैं, कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, वर्क वाला रिलेशनशिप भी है यहाँ पे आप दोनों के बीच में, ओके। एंड मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन दैट यू आर आस्किंग फॉर इज़ योर बॉस, ठीक है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, एरीज़ की एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हैं। और आई थिंक इस रिलेशनशिप में अभी तक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म रहा है, एज इन झिझक रही है, और एक पर्दा रहा है, एज इन आप बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते, वो ज़्यादा अप्रोच नहीं कर पाते, राइट। और धीरे धीरे करके अब इस रिलेशनशिप में वो वार्मथ आ रही है, सन की एनर्जी आ रही है,
राइट? जिसे आप देख रहे हैं नेचुरल रेज भी पड़ रही हैं इसमें, एक वार्मथ फील हो रही है मुझे इस रिलेशनशिप में आती हुई, एज एन एक मेल्ट डाउन हो रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो ये रिलेशनशिप थोड़ा डिप्लोमेटिक भी आपको बनना पड़ेगा यहाँ पे, और थोड़ा मैनिपुलेटिव भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आई रियली फील दैट आपका कुछ इनके साथ ऑफिस का कनेक्शन है, कुछ या तो आप साथ में कलीग्स बनेंगे फ्यूचर में, या पार्टनर्स बनेंगे कुछ फ्यूचर में, कुछ एंडीवर है यहाँ पे, ठीक है। ये बिजनेस का ही कार्ड है, ये सारे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि यू नो यू विल बी दिस बॉस कपल, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यू विल बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक मेल्ट डाउन है यहाँ पे रिलेशनशिप में, और इस रिलेशनशिप में वाकई में स्कोप है, लेकिन इस रिलेशनशिप को आपको बहुत आराम से और इत्मीनान से परस्यू करना पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है फिजल आउट हो सकती है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है ना, आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं इस रिलेशनशिप से वो मैनिफेस्ट होंगे फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप का एक अपना कोर्स है, एक अपना पाथ है, एक अपना पैटर्न है विच यू विल हैव टू फॉलो। एक डेकोरम है और एक एक मॉरल कंडक्ट भी है। यहाँ पे एथिक्स की बात है, मोरालिटी की बात है, यहाँ पे वर्च्यूज़ की बात है, और आप इस पर्सन को लेमैन नहीं समझ सकते, इस पर्सन को आप हल्के में नहीं ले सकते, राइट। सो दूसरी सी बात है कि ये पर्सन जो है, ये रिलेशनशिप जो है, इसमें आप दोनों जो है अपनी ट्रू पावर और ट्रू पोटेंशियल में आ सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप है, राइट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। जो पाइल 2 देख रहे हैं, आई थिंक ये आपके बॉस हो सकते हैं फॉर सम रीज़न, आई फील सो, या फिर आपसे हाई पोजीशन में हो सकते हैं, आप इनके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, या ये आपके सबॉर्डिनेट हो सकते हैं, कुछ भी वाइस वर्सा, राइट। ये रिलेशनशिप मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि विद इन 1 ईयर ये रिलेशनशिप बहुत ड्रामेटिकली और सडनली चेंज होगा। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। आई थिंक आपको ये ऐसा पोकर फेस हमेशा दिखता होगा इस पर्सन का, आपको समझ नहीं आता होगा कि ये पर्सन क्या है, कैसे हैं, इनका मन क्या है, क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनली बिहेव करते हैं आपके साथ, लेकिन ये अलग अपना फेस आपको दिखाएंगे, और ये बहुत सडनली होगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, राहु का कार्ड है। तो राहु एक मायावी प्लैनेट है, इट्स अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन। जो आपको दिख रहा है इस पर्सन के लिए अभी एट प्रेजेंट, वो इनकी कंप्लीट रियलिटी नहीं है, पिक्चर कुछ और भी है, ठीक है। और पिक्चर यही है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हैप्पी, सनी, एंड ऑल्सो वेरी वेरी लॉयल एंड कमिटेड, ठीक है। सो फ्यूचर इस कनेक्शन का यही है दैट ये कनेक्शन बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है, एज एन आप दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत पक्की है, बहुत गहरी है, एंड नॉट जस्ट प्रोफेशनली, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं और अगर आपके बॉस हैं या ऐसे डायनामिक में हो आप, बट अदर देन दैट ऑल्सो आई थिंक ये पर्सन जो है ये भी और आप दोनों का लेवल ऑफ डेडिकेशन जो है वो बहुत रेजोनेट करता है आपस में और बहुत मैच करता है, ठीक है। सो इक्वल गिव एंड टेक भी मुझे यहाँ दिख रहा है रिलेशनशिप में, एज इन कि जितना आप दे रहे हैं उतना ही ये भी दे रहे हैं वापस में, और बहुत हेल्दी गिव एंड टेक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप में डिमांड्स बहुत हो सकती हैं, ये बहुत डिमांडिंग पर्सन हो सकते हैं जिनको आप सीख कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रॉयल, रीगल, एंड काफ़ी बॉसी और डिमांडिंग हो सकते हैं, थोड़े नार्सिसिस्टिक भी हो सकते हैं पर्सन, अपने हिसाब से चलाने वाले, माई वे और द हाई वे, ठीक है। तो किसी एक पर्सन को सबॉर्डिनेट रोल नेचुरली लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 और नंबर 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 1 इज़ अ लीडर, 2 इज़ अ फॉलोवर, राइट। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आपको या तो खुद बोल्ड होना है या फिर आपको इनको बोल्ड होने देना है, ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में किसी एक पर्सन का डोमिनेशन चलने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। और इस रिलेशनशिप का कोर्स भी जो है आप डिसाइड नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिसाइडेड है, डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है ये, ऑलराइट। सो फ्यूचर जो है इस रिलेशनशिप का वो यही है कि एक बहुत गहरी गाढ़ी फ्रेंडशिप, एंड आई थिंक आप दोनों इतने क्लोज आ जाएंगे कि आप दोनों एक दूसरे की वार्मथ फील कर पाएंगे, एंड देन उसके बाद ये रिलेशनशिप जो है रोमांटिक बन सकता है,
ऑलराइट. सो लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज एंड थोड़ा धीरे धीरे ही होगा, लेकिन ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग हॉल में चलने वाला रिलेशनशिप है. ये मैरिज है तो ये बहुत लंबी मैरिज है, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 2, एंड आई रियली होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. एंड प्लीज़ स्प्रेड पॉजिटिविटी, डोंट लीव हेट कॉमेंट्स. हेट कॉमेंट्स लीव करके देखिए मेरी एनर्जीज एलिवेटेड है, मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ही जो भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे आपके लिए ही वो मन से ख़राब एनर्जीज निकलेंगी. तो वो एनर्जीज़ आप तक ही रीडायरेक्ट हो जाती हैं हमेशा जब आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को ऐसे ब्लॉट आउट करते हैं, ठीक है. आप उन्हें कहीं लिख दीजिए, अगर आपका इतना ही मन है, अगर आपको कोई इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसे कहीं लिख दीजिए और उसे फ्लश कर दीजिए, बजाय इसके कि आप उसके पास जाएँ और उससे बोलें. क्या पता वो आपसे ज़्यादा एनर्जेटिकली एलिवेटेड हो, राइट. सो टेक केयर, अदरवाइज टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, प्राइवेट कंसल्टेशंस करवाने हैं तो modernhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एल्स आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं thelilac15. ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय. हाय पाइल 3. सो आपने ये पाइल अपने लिए पिक की, तो हम देख लेते हैं ओरेकल मैसेजेस क्या कहते हैं, आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. ओके, बिग हैप्पी चेंजेस इन अ गॉडेस. वाओ. ओके, पाइल 3. राइट ऑफ द बैट आई थिंक यू आर वेरी वेरी लकी, क्योंकि आपको कुछ हार्श मैसेजेस नहीं सुनने पड़ेंगे. आई थिंक आप शायद एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, यू आर रियली रियली डिज़ायरिंग एंड यू रियली वांटिंग फॉर दिस रिलेशनशिप टू वर्क. आई थिंक आप बहुत चाहते हैं इस पर्सन को, या ये आपको बहुत चाहते हैं. एंड इस रिलेशनशिप में एक बिग हैप्पी चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है. सो ये सबसे अच्छी पाइल है. अच्छी इसलिए है क्योंकि जो इसे सुन रहे हैं वो खुश होंगे इसे सुन के. एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं सुनते हुए. तो बिग हैप्पी चेंजेस हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में. आई थिंक अगर आपका इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ है लंबे समय से, तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर बहुत ये रिलेशनशिप एंड हो गई थी, या फिर एक्सपायर हो गई थी, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिकली चल रही थी, या फिर आप दोनों कंफ्यूज स्टेट में थे, आप दोनों एक सिचुएशनशिप में थे, तो आप कुछ हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और वो कुछ छोटे हैप्पी चेंजेस नहीं है, वो बहुत बड़े चेंजेस हैं. ओके, सडनली ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रही है फ्यूचर में. ओके, एंड जो दूसरा कार्ड है वो है इनर गॉडेस. Awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity. Alright. So I think pile 3 आपने इतने टाइम में जब आपका इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, या फिर इस पर्सन ने आपको परेशान रखा, कंफ्यूज रखा, टॉक्सिक पैटर्न में उलझाए रखा, आई थिंक तभी भी आपने अपने सेल्फ केयर में कोई कमी नहीं रखी. कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3. आपने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया है, बहुत वर्क किया है. ओके, एंड ये कंफर्मेशन है इस बात का कि आपने अपने इनर गॉडेस, अपनी इनर फेमिनिटी, अपनी इनर डिविनिटी पे बहुत काम किया है. एंड यू वर्क रियली हार्ड, सो यू आर ग्लोइंग पाइल 3. नो मैटर आप किसी भी जेंडर में हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आई थिंक आपने स्पिरिचुअली बहुत काम किया है अपने ऊपर. एंड यू आर ग्लोइंग एंड इट्स शोइंग, ठीक है. हर किसी को आपका एक everybody wants a piece of you. Everybody wants to steal your sunshine, right? So एक मेजर ग्लो अप मुझे दिख रहा है पाइल 3 में, ठीक है. एंड अगर ये ऑलरेडी नहीं हुआ है तो ये हो रहा है, ये ग्लो अप हो रहा है, ठीक है. और मे बी हो सकता है आपने अपने वेट पे बहुत काम किया है, मे बी आपने बहुत वेट गेन कर लिया था, अब आपका वेट रिड्यूस हो रहा है, सो यू ग्लोइंग, राइट. आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं बॉडी को लेकर, या फिर आपने अपने सेल्फ एस्टीम पे बहुत काम किया, आपने अपनी हॉबीज़ डेवलप करी, राइट. एंड नए नए क्रिएटिव एंडीवर्स में काम किया, ठीक है. तो इन एक साल में आपने शैडो वर्क पे बहुत काम किया है, एंड वो दिख रहा है लोगों को, ठीक है. एंड लोगों को दिख रहा है, एंड लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको पाइल 3. दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू इन फ्यूचर, ठीक है. तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यही है कि इस पर्सन को, जिस पर्सन को आप सीख कर रहे हैं, इस पर्सन को आपका ग्लो अप दिखाई दे रहा है. इस पर्सन को एक्चुअली में आप में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, राइट. ये पर्सन थोड़े नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं,
थोड़े वेग हो सकते हैं, एज इन की बाहरी दिखावा चमक दमक से ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं पर्सन। सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप पहले इतने कॉन्फिडेंट नहीं दिखते थे, इतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते थे, यू नो। सो अचानक से आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख के ये पर्सन जिसे भड़बड़ा जाएंगे, वो हु इज़ दिस, अच्छा ये वही इंसान है जिसको मैंने रिजेक्ट किया था, इस तरह की एनर्जी, राइट। सो ये पर्सन जो है अचानक से आपको परस्यू कर सकते हैं एंड इट विल कम ऑफ एज अ सरप्राइज टू यू, ओके। ये एक सरप्राइज़ की तरह हो सकता है आपके लिए, ये बिग हैप्पी चेंजेस। सो ये सब कमाल आपकी खुद की सेल्फ केयर का है, आपने अपने आप पे बहुत काम किया है। अब इट्स अप टू यू कि आपको इस पर्सन को वो तवज्जो देनी चाहिए, आपके ऊपर है। पर हम और भी कार्ड्स पिक करेंगे कि फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का फॉर पाइल 3। प्लीज़ टेल एंजल्स फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। 8 of Wands, see? Communication. This person is going to communicate with you. 4 of Pentacles, okay. 6 of Cups. Queen of Wands. And last card, 3 of Wands. Wow, pile 3. But the catch here is कि okay. So end में आके ये कार्ड जो है मुझे एक ट्विस्ट भी बता रहा है कि ये पर्सन आपके ग्लो अप से, एज इन ये पर्सन बहुत सेल्फिश है। ये पर्सन एक्चुअली में आपसे इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है और ये सिर्फ आपकी खूबसूरती, आपके अट्रैक्शन, आपके चार्म से मेस्मराइज्ड है और इसलिए आपके पीछे आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको आप में वो वैल्यू दिखाई दे रही है जो ये अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग एंड सेल्फिश। क्योंकि आप अच्छे इंसान पहले से ही थे पाइल 3। 9 के आने से आपके अंदर कोई चेंजेस आए हैं, 9 के जाने से आए हैं। आप अंदर से वैसे ही खूबसूरत इंसान थे, लेकिन इस पर्सन ने आपकी वो खूबसूरती देखी नहीं, राइट। एंड ऑल ऑफ अ सडन इनका कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास विद इन 8 वीक्स या विद इन 8 मंथ्स। सो 8 वीक्स से लेकर 8 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इनका कम्युनिकेशन आ सकता है एंड ये बहुत जल्दी आ रहा है, इट्स कमिंग वेरी वेरी सून, ओके पाइल 3। एंड मे बी आपका इनसे बहुत पास्ट, बहुत ही पुराना कनेक्शन है। मे बी कुछ बचपन की यादें आपके इनके साथ जुड़ी हुई हैं। मे बी ये आपके स्कूलमेट रहे हों, बैचमेट रहे हों, कॉलेज फ्रेंड रहे हों, राइट। तो ये आपको आके वो वो वाली फीलिंग दे सकते हैं, वो नॉस्टैल्जिया वाली। आपको आके याद दिलाएंगे कि याद है तुम्हें, हम वहाँ जाया करते थे, यहाँ जाया करते थे, राइट। और आपको आई थिंक बिग हैप्पी चेंजेस यही हैं कि ये पर्सन अचानक से आपको इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, वैल्यू देने लगेंगे, जिनको देख के आपको बहुत खुशी होगी, राइट। लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपसे इंटरनली और डीपली इमोशनली प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी मैनिपुलेटिव, ओके। दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड, डेथ, एज इन कि ये पर्सन अभी भी किसी मकसद से और किसी इंटेंशन से आपके पास हैं, ओके। ये पर्सन आके बहुत पजेसिव, बहुत क्लिंगी हो सकते हैं आपके साथ, ओके। आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपको आपके अंदर इस पर्सन को वैल्यू दिख रही है ना। तो हम उसी लैंड पे इन्वेस्ट करते हैं ना जो वैल्यूबल होती है हमारे लिए, जिसे हमें दिखता है कि हाँ यार ये बहुत महंगी ज़मीन है, इस पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये पर्सन आपको एक ट्रॉफी पार्टनर की तरह देख रहे हैं, ट्रॉफी वाइफ या ट्रॉफी हस्बैंड की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपने ग्लो अप पे बहुत काम किया है। मे बी आपकी जॉब लग गई है या आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, तो अब अचानक से इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत वैल्यूबल हो गए। ये पर्सन बहुत नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, एंड दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैज, स्ट्रांगली। मोस्ट एरीज, लियो, सैज आर वेरी वेरी नार्सिसिस्टिक। सन मून वीनस एंड राइजिंग, ओके। एंड इवेंचुअली ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करके आपके पीछे आपको परस्यू करने वाले हैं फ्यूचर में। इस कनेक्शन का फ्यूचर यही है दैट दिस पर्सन जिसने कभी आपको परस्यू नहीं किया, हमेशा आपको साइड लाइन किया है, हमेशा आपको इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं फ्यूचर में।
एंड ये आपके लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको जब इनके हिडन मोटिव समझ आएंगे कि ये पर्सन कितने वेन हैं और कितने वेग हैं, तो आपको इस पर्सन से वाकई में प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको नफ़रत होने लगेगी इस पर्सन से, राइट। सो आपको इनके मोटिव्स को बहुत गहराई से समझना है और इनके साथ एकदम से रिलेशनशिप में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है कि आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं फ्यूचर में। आपको अपनी फीलिंग्स अपने मन के अंदर रखनी है, ठीक है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स कि यू नीड टू प्रोटेक्ट योर हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग अगेन, फ्रॉम गेटिंग ब्रोकन अगेन, ठीक है। सो आपको अपने पत्ते एकदम रिवील नहीं करने इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन आके आपको बहुत बहुत चार्म करने वाले हैं, आके ये पर्सन आपको बहुत मेस्मराइज करने वाले हैं। ये एक्चुअली में ड्रीम पर्सन है आपके, शायद इस पर्सन को आप बहुत लंबे समय से यू वर क्रशिंग ऑन दिस पर्सन रियली हार्ड, और ये पर्सन जब आपको अप्रोच करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। लेकिन ये पर्सन स्नीकी हो सकते हैं, नार्सिसिस्टिक हो सकते हैं, प्लेयर हो सकते हैं पर्सन। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ओके। इस पर्सन को ग्रो करने की ज़रूरत है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपके चार्म से मेस्मराइज होकर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि इनको आप में कुछ वैल्यू दिख रही है, ऑलराइट। सो आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स हियर इन द लॉन्ग रन, ठीक है। लेकिन येस, बिग हैप्पी चेंजेस। सो इफ़ यू डिज़ायर, अगर आप ये डिज़ायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस हैं। यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनने का पूरा चांस है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे बहुत रोमांटिक और बहुत पैशनेट डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो रहा है। ये पर्सन बहुत पैशनेट है, ये बहुत लव लैंग्वेज इनका फिजिकल टच हो सकता है, तो काफ़ी स्पार्क्स फ्लाइंग ऑल अराउंड, उस तरीके की एनर्जी है, सम रियल स्पार्क्स, ठीक है। सो वेरी वेरी फ्लर्टेशियस, एंड ये एक वर्ल्ड विंड रोमांस हो सकता है आपके लिए, बट कुछ कार्मिक एनर्जीज हैं यहाँ पे। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, पाइल 3, ऑलराइट। सो टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर हार्ट, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड रिमेन अ लॉयल सब्सक्राइबर। प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है, एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड डोंट लीव नेगेटिव हेट कमेंट्स, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सी, एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गोना अफेक्ट मी, आपको ही अफेक्ट कर रहा है, और जो भी कोई आपके कमेंट्स पढ़ेगा तो वो रीडायरेक्ट आप ही को हो रही है वो एनर्जी, राइट। क्योंकि शायद आपसे ज़्यादा एलिवेटेड लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो इस अच्छे कह सकते हैं कि इस तालाब में जो मछलियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, तो आप ही उसमें एक फ्रॉग दिखेंगे, आप ही उसमें कार्टून दिखेंगे। तो प्लीज़ डोंट लीव हेट कमेंट्स, ऑलराइट, एंड आई एम सेंडिंग माई लव टू यू, एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस तो मेरी वीडियोस देखिए, सपोर्ट कीजिए, एंड अगर आपको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या फिर आप मुझे thelilac15 इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे DM कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ऑलराइट। सो टेक केयर, बाय बाय।